पद्मा महाराज जी हमारे जनकपुरी मठ का संचालन करते हैं, आईजीबीटी के संचालन करता है वो हमारी आईजीबीटी संस्था के सेक्रेटरी हैं। और इतने सुंदर रूप से ये परिक्रमाएं कराते हैं और चरण आश्रित हैं ये। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में ये आश्रित हैं। और उनके इतनी सुष्ठु रूप से ये सेवा करते हैं कि देश विदेश जाकर मैंने देखा इनको, इतने थके रहते हैं, इतने पूरा इनको खाना भी सूट नहीं करता और पूरे इनको इतना बीमार हो जाते हैं, फिर भी अथक सेवा करना, देश विदेशों में जाना, जेट लैग को झेलना। और वहां पे इन रिएक्शंस हो जाते हैं, इनको फूड एलर्जीज भी हो जाती हैं और जैसे कोल्ड होता है, हॉट होता है, उससे भी इन्हें स्किन एलर्जी हो जाती है। पर उतने पर भी इनको इतना कुछ ये सहन करके भी अपने गुरुदेव की सेवा में इतने तत्पर रहते हैं, इतनी सुंदर सेवा करते हैं गुरुदेव की, नॉन स्टॉप सेवा करते हैं। और आईजीबीटी की परिक्रमा उसके संचालक हैं, ये सेक्रेटरी हैं हमारे आईजीबीटी संस्था के। तो इतने सुंदर रूप से परिक्रमा का संचालन करते हैं। अलग अलग पार्टीशन कर दिया उसका, बंगाली परिक्रमा अलग हो रही है, इंग्लिश और हिंदी की अलग हो रही है, उड़ीसा की अलग हो रही है। तो इस बार विशेष आनंद आया था परिक्रमा में, क्योंकि बहुत ही अच्छी कथा हुई, कथाएं बट गई तो उसमें कथाएं ज्यादा हो पाई, परिक्रमा के लोग बट गए, कम हो गए, तो बहुत सुंदर रूप से उनका संचालन भी हो पाया, प्रसाद व्यवस्था भी बड़ी सुंदर रूप से हो पाई। तो बहुत ही सुंदर। और अगर परिक्रमाएं तो संभव ही नहीं है अगर महाराज जी वहां पर ना होना, और फिर कथाएं और सबका संचालन करना कि कौन कितने मिनट बोलेगा, फिर शाम को फिर से बैठ जाना कथा में आकर कि चलो फिर से कथा करते हैं। तो कितना सुबह से लेकर रात तक परिक्रमा परिक्रमा फिर कथा, बहुत आनंद आता है। टॉपिक भी इतना सुंदर उठाया था आपकी बात तो राय रामानंद सभा। तो महाराज जी का विशेष योगदान है अपने गुरुदेव की सेवा में, आईजीबीटी में। और इन्होंने हमारे गुरुदेव का ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पंत गोस्वामी महाराज जी की बहुत सेवा करते हैं, बहुत संग करते हैं। तो आज उनकी महिमा गान करने के लिए महाराज जी यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। तो अभी मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगी, महाराज जी आइए और हमें दो चार शब्द श्रवण कराइए। आपसे श्रवण हम कल भी नहीं कर पाए, कल भी समय नहीं मिला, बड़ा हमें उत्कंठा हो रही है आपसे श्रवण करने के लिए। महाराज जी आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आपको भी और सारे भक्त लोगों को भी। आ, गुरुदेव की जय, समस्त श्री गुरु वर्गों की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा रमन बिहारी जी की जय, परम पूजनीय भक्ति वेदांत शिवन महाराज की जय, सभी दंडीपाद गणों की जय। तो बड़ा सुंदर एक महोत्सव चल रहा है जो हमारे संस्था इंटरनेशनल गुरुदेव वेदांत ट्रस्ट, जो उसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, और साथ में गुरु महाराज जी और श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के प्रिय पात्र परम पूजनीय भक्ति वेदांत शिवन महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि हम लोग सब लोग मना रहे हैं। और जिस उपलक्ष्य में जो है विभिन्न वक्ता लोग बड़े सुंदर रूप से जो है महाराज जी के बारे में बताया, कल भी बताया, बड़ा सुंदर तरीके से प्रोग्राम हुआ, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। विशेष करके मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी संस्था है गुरु महाराज जी ने बनाया और दिल्ली के भक्त लोगों ने, मतलब गुरु महाराज जी के कहने पर दिल्ली के भक्त लोगों ने सबने मिलकर बनाया 1999 में। तो विशेष करके पूजनीय भक्ति वेदांत वन महाराज जी के भजन बल से ये संस्था और संस्था का कार्य सब सुचारू रूप से चल रहा है। नहीं तो महाराज जी का भजन बल नहीं होता तो संभव पर नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सामने न जाने कैसा कैसा रूप लेकर के सामने प्रस्तुत होता रहता है। तो आप लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। विशेष करके ये भी है कि देखो,
केवल ये परिक्रमा की बात नहीं है, पांच पांच छह छह मठ है, जो नवद्वीप हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, और गुरुदेव का जन्म स्थान तिवारीपुर हो गया, और जो भी गोवर्धन में मठ बन रहा है, जो गोवर्धन हो गया, और जो ये तो हो गया पांच मेन। फिर इसके अलावा अभी भुवनेश्वर में लिया, फिर उसके बाद गोपीनाथ भवन हो गया, फिर बड़ौद में कुछ, फिर फरीदाबाद पे जम, तो इस प्रकार करके 9-10 चीजें हैं। इन सब चीजों को भी चलाना, सब जगह का फाइनेंशियल से लेकर के, मैनेजमेंट से लेके, संचालन से लेके, समस्याओं को लेकर के काफी कुछ चीजें हैं। और इसमें फिर जो इसका पार्ट परिक्रमा भी है, फिर इसका पार्ट फिर बुक पब्लिकेशन भी है, फिर इसका पार्ट फिर प्रचार भी है। ये सब कुछ मिला करके वो संस्था के माध्यम से होता है सब कुछ। तो इसलिए महाराज जी के विशेष भजन बल पर, और महाराज जी स्नेह पूर्वक सबको जो है सबकी बात सुनते हैं, सबका जो मान मर्यादा सब लोगों को देखते हैं, अपने गुरु भाइयों को देते हैं, जिसके कारण जो है सब लोग मिलजुल करके जो है आ, गुरु महाराज जी की जैसी इच्छा थी कि सब लोग मिलजुल के फिर करें, जितना संभव हो सकता, लाइक माइंडेड वाली बात, जितना मतलब लाइक माइंडेड होकर के मिलजुल के संभव है सब लोग करो। इसके पीछे महाराज जी का ही मतलब मेन इच्छा है, जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है। नहीं तो महाराज जी का योगदान के बिना मैं तो समझता हूं कि कुछ भी संभव पर नहीं। विशेष करके मैं जब से मैं मठ ज्वाइन किया, तब से जो है मैं महाराज जी को देखता हूँ। जब मैं पहले विदेश में था तब मैं सुनता था, किंतु कभी वहां मिल नहीं पाया विदेश में। किंतु जब मठ आया तो मैंने महाराज जी को देखा, और महाराज जी की कथाएं भी सुनी, और महाराज जी के साथ मतलब बातचीत और व्यवहार भी रहा। किंतु बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि महाराज जी स्वयं बाहर रहते थे, सबसे ज्यादा वो बाहर रहते थे। बहुत कम मथुरा मठ में रहने लगे थे, जब मतलब जब से मैं मठ आया तब तो बहुत ही वो कम हो गया था, नवद्वीप में कार्तिक में थोड़ा बहुत, बीच में कभी तो ये हो गया तो हो गया बस। तो जिसके कारण महाराज जी के साथ बहुत ज्यादा संग नहीं हो पाया। तो भी मैंने देखा कि महाराज जी का जो भजन में जो निष्ठा, मेरा कमरा मथुरा मठ में, पुराने मठ में ऊपर की तरफ था, छत पे, मतलब गुरुदेव के भजन कुटी के सामने था, यदि किसी को याद है तो, पुराने लोग यदि हो तो वहां पर कि रात भर हम लोग पब्लिकेशन में थे, हम लोग सब, माधव प्रभु, ये अमल प्रभु, सिद्धांति महाराज, सब हम लोग। तो मैं और अमल कृष्ण प्रभु रात भर ग्रंथों में काम करके हम लोग सोए होते, मतलब 12 बजे, कभी एक, कभी दो भी बज जाता था। तो मैं कमरे में सोया हुआ हूँ, बाहर ही मतलब वो गुरुदेव का भजन कुटी सामने था, मेरा कमरा छोटा सा, मतलब गंभीरा जैसा था। जैसा कल कह रहे थे ना कि महाराज जी का कमरा भी छोटा सा कमरा और गंभीरा जैसा है, तो वैसा ही कमरे अ, होते थे वहां पर मथुरा मठ में, जो सिंगल रूम के हिसाब से रह सके। तो मैं सुनता था, मतलब मैं कमरे में सोया हुआ हूँ, तो 3 बजे, तीन, है ना, 3, 3:15, 3:30 बजे महाराज जी जो है कोई वन महाराज जी जो हैं वहां पर बरामदे जैसा था या गैलरी जैसी थी, मतलब खुला स्पेस था, वहां पर नरसिंह देव की मूर्ति थी। तो महाराज जी वहीं सीढ़ियों के पास में ही, वहीं पर मतलब छत पे ही वो जोर जोर से महामंत्र बोलते हुए टहलते थे और नाम करते थे सुबह सुबह। और रात को भी देखा कभी, जब हम लोग काम करते थे तो 11-11 बजे तक भी लाइट जल रही है कमरे में। हाँ, तो महाराज जी का वो देखा, भजन निष्ठा,
और जैसे शीतल महाराज जी ने भी बताया कि कमरे में बहुत ग्रंथ, जैसा अभी कि वहां पर है गोपीनाथ भवन में रखा है ग्रंथ उनका सारा, तो वो सारा ग्रंथ मथुरा में होता था। बहुत ग्रंथ होते, कमरा छोटा था कि ग्रंथ सारे होते थे। और हमने देखा कि महाराज जी दोपहर को सोते नहीं, या सोए तो कब सोए पता नहीं, मतलब दिन में सोए कि दोपहर को सोए। वो दोपहर को मतलब 2:30-3 बजे के बाद कमरे के बाहर बैठ जाते, मतलब कमरे के दहली पर ही। और वहां बैठ करके कोई यदि नहीं है तो खुद पढ़ते या खुद कुछ लिखते। यदि कोई मिल गया, कोई दिल्ली से आ गए, कोई लोग आ गए, तो कथा सुनाने लग जाते। घंटों घंटों हो रहा। तो फिर शाम को भी हो गया, सुबह भी होते तो सुबह भी करते, शाम को भी करते। तो बड़ा लंबा लंबा, और मतलब महाराज जी पूरा एकदम डूब जाते थे पूरी तरीके से, बड़ा रोचक तरीके से करते थे। तो स्टार्टिंग से ही महाराज जी का भजन निष्ठा और बड़ा रुचि इन सब चीजों में देखने को मिला। दूसरा मैंने देखा, महाराज जी कभी भी किसी वाद विवाद में कभी भी नहीं पड़े, और किसी से वाद विवाद भी नहीं करते थे। और सब समय कृष्ण कथा कीर्तन में ही जो है मतलब डूबे रहते थे। तो इसलिए कभी किसी दूसरी चीजों में कभी उनका मतलब देखा ही नहीं कि किसी चीज का कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। किसी चीज का भी नहीं, किसी मतलब न गुरु भाई के साथ, न किसी चीज के साथ। या किसी ने कुछ यदि फिर बोल भी दिया यदि, तो वो सह लेते थे। तो महाराज जी का बड़ा शांत शिष्ट स्वभाव तो स्टार्टिंग से ही फिर हम सब लोगों ने देखा। और उसके बाद स्टार्टिंग से ही जो है एक महाराज जी बड़े निष्कपट भाव से रहते थे। खैर, तब तो ज्यादा इतना ज्यादा मतलब संग कह लो या साथ में रहना कह लो या उनको निकट से रह के समझने का सुयोग कह लो, वो प्राप्त नहीं हो पाता था। कि जब से यहाँ पर सेवा का सुयोग मिला है दिल्ली में संस्था में, तब से महाराज जी के साथ रहने का और निकट से देखने का और मतलब साथ रह के काम करने का। तो मैं कई बार समझाता भी हूँ लोगों को कि किसी को जानना वो एक चीज है, किंतु किसी के साथ काम करना एक दूसरी बात है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल भी सेम चीज नहीं है। तो इसलिए किसी के साथ काम करने लगो, फिर दूसरा ही एक प्रकार का व्यक्तित्व सामने निकल के वो आता है। इसलिए यदि किसी को यदि समझना भी है, तो जब तक काम ना करो तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने देखा जब से यहाँ पर सेवा का सुयोग मिला और महाराज जी के साथ काम करने का सुयोग मिला है, तो बिल्कुल निकट में रह करके एक एक विचार, एक एक डिसीजन महाराज जी जो लेते हैं या जिसकी मतलब सब लोग मिलके सहमति देते हैं, मैंने देखा बहुत ही मतलब ये बड़ा नोट करने वाला पॉइंट है, बहुत ही निष्कपट। मतलब दीन दुनिया या किसी भी छल कपट किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी। सबसे बड़ी बात मतलब इतना मतलब निष्कपट होना, ये बहुत ही मतलब विलक्षण चीज है। अच्छा, दूसरा, कथा कीर्तन में सदा सर्वदा जो है मन जो है डूबे रहना, उसी में ही संतुष्ट रहना, जिसके कारण ही ये निष्कपटता है, इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये जो चीज है, तो मजाक मजाक में फिर हम लोग फिर बोलते भी हैं कि महाराज जी को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस केवल थोड़ा सा उनको फिर बोलने दे दो, तो फिर महाराज जी प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए।
सचमुच में सच्चे साधु का यही लक्षण है कि संसार की किसी चीज से कोई मोह नहीं, कुछ मतलब चाहिए नहीं। क्या चाहिए? सदा सर्वदा जो है, जो अपने इष्ट देव हैं उनका वो कीर्तन करते रहें, वो यही चाहते हैं। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं चाहते। सच्चे साधु का तो यही लक्षण है। तो महाराज जी में वही देखने का और सब समय इसको महसूस करने का ये सुयोग मिलता है। दूसरी बात, शायद मतलब सब लोग इस बात से परिचित ना भी हों, महाराज जी इतने मतलब निष्कपट सरल है कि पहले वो भिक्षा करके जो भी लाते थे वो गुरु महाराज जी को सब कुछ देते थे, सब कुछ। फिर बाद में जब तक वो जीवीएसटी इत्यादि में थे मुझे माधव महाराज जी को देते थे सब कुछ। और जब यहाँ पर वो प्रेसिडेंट बने तो यहाँ पर जो है सब कुछ जो है संस्था को और गोवर्धन मठ के लिए जो बन रहा है सब कुछ जो भी कलेक्शन करके लाए सब दे देते हैं सब कुछ। तो पैसे से भी कोई मोह नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना किसी प्रकार की पॉलिटिक्स आदि या पदवी को लेकर के भी ना कुछ, किसी चीज से मोह नहीं। बस केवल कृष्ण मतलब श्री राधा और कृष्ण के लीला गुण गाने में ही सदा उन्मत्त रहते हैं महाराज जी। ये तो हमने साथ में काम करके भी देखा। एक और चीज विशेष बात देखी कि महाराज जी का जो काम करने की जो शैली है बड़ा एक विलक्षण है। कि महाराज जी कोई भी मतलब जो समस्या होता है, काफी बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आई, काफी कुछ आया, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कलेक्टिव डिसीजन लिया। तो जो संस्था का मतलब ये है कि वो व्यक्तिगत नहीं है कि ये व्यक्ति ने कर दिया ये व्यक्ति ने किया। तो सबने मिलके पहले समस्या लाया गया, विचार विमर्श हुआ, फिर सबकी जो सहमति हुई उसमें फिर कार्यकारी रूप में उसको किया। कार्य करते समय वो मतलब सेक्रेटरी वो काम कर रहे हैं या कोई और मेंबर फिर कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों ये काम किए। वो तो संस्था का ही काम है, संस्था ने विचार विमर्श किया तब जाके ये सब काम हो रहा है। तो ये हमने देखा कि महाराज जी ने बड़े बड़े विपत्तियां आई, बड़ी बड़ी मतलब समस्याएं आई सामने, महाराज जी पहले बड़े ध्यान से सारी बात सुनते हैं, सब कुछ प्लस माइनस अच्छा बुरा, और सब लोगों की बातें पहले सुनेंगे सबकी, धीरे धीरे। देखो सबकी बात वो सुनने में पेशेंस चाहिए बहुत बड़ा। अब उसके लिए मतलब इतना पेशेंस चाहिए कि सबकी बातें सुनो फिर अपना राय बनाओ। तो महाराज जी पहले जो है वो धैर्य पूर्वक सबकी बात सुनेंगे, फिर समस्या को भी वो गहरे से फिर समझेंगे। और हमने देखा कई बार, वो हमें कई बार लगता था बाहर में शायद महाराज जी ने नहीं समझा शायद, फिर हम दोबारा बोलते हैं कुछ करते हैं कि तो हमने देखा कि महाराज जी बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। वो मतलब वो समस्या का जड़ को वो सीधा पकड़ लेते हैं, एकदम सीधा। वो इधर उधर फिर वो घुमाने की वो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल। हाँ, पहले सुनेंगे, सारी चीजें सुनेंगे, बड़े ध्यान से फिर सुनेंगे, नहीं समझ आता तो फिर पूछेंगे भी क्या है क्या नहीं क्यों नहीं, गहराई से सब कुछ मतलब जानकारी लेंगे। ये तो जब बोलेंगे समस्या का एकदम टू द पॉइंट, मतलब उनको ज्यादा और कोई व्याख्या जरूरत ही नहीं पड़ता, टू द पॉइंट बोलेंगे। और सबने मिलके अच्छा, फिर महाराज जी वो अपना निर्णय फिर बताते हैं। फिर सारे लोग जो है फिर वो अपना निर्णय फिर बताते हैं, सबकी एक सहमति बनती है, फिर महाराज जी कहते हैं ठीक है सबका मतलब मेरा भी यही राय है, सब लोगों का भी यही राय है, फिर यही काम। फिर हमने देखा कि जब एक बार जब कमिटी ने एक डिसीजन ले लिया, महाराज जी ने एक डिसीजन ले ली, फिर उस डिसीजन से कभी महाराज जी कभी मतलब बदलते नहीं है या टलमल नहीं होते किसी चीज में। अगर धीर स्थिर होकर के उस डिसीजन पर कुछ भी हो जाए,
पूर्ण रूप से वो उस डिसीजन को पालन करना, और पूरी फिर कमेटी को और कमेटी के जो मेंबर्स को सबको वो सहयोग देते हैं कि मैंने बोला और तुम लोगों ने किया, मेरा पूरा साथ सब चीजों के लिए। तो वो मैंने देखा कि बड़ा एकदम धीर स्थिर और बिल्कुल एक निष्ठता है। वो कभी ऊपर नीचे वाली बात मैंने वो आज तक नहीं सुनी। मानो एक डिसीजन ले लिया, मानो एक बात के लिए, फिर बाद में अरे अरे नहीं वो ठीक नहीं था, शायद ये होता अच्छा था, ऐसा था वैसा था, मैंने वैसी कभी भी मतलब महाराज जी से नहीं सुनी। हाँ, वो पहले सोचेंगे, सब चीज पूछेंगे। तो ये एक मतलब बहुत बड़े विचारक और बहुत बड़े लीडर का ये लक्षण है कि पहले सारी चीज सुने और उसके बाद एक ठीक रूप से निर्णय लें। तो ये एक चीज मैंने ये चीज देखा। और एक चीज भी मैं देख रहा हूं अभी कि वो इस बार कार्तिक में महाराज जी ने बड़ा सुंदर मतलब सभा में बोला भी था वाली बात कि महाराज जी ने बोला कि देखो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रखने से भी कोई लाभ नहीं, कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, विश्व प्रचार को लेकर के मतलब ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि हमको बहुत कि प्रोत्साहन देना है पॉजिटिविटी के लिए। और जो हो रहा है वो बहुत कुछ हो रहा है, और इसको पॉजिटिव दिशा में हमको लेके जाना, वो करके महाराज जी इस बार कार्तिक में बोला था, यदि किसी ने ध्यान दिया हो यदि। तो मैं देख रहा हूँ कि जो विदेश वाला जो जो प्रचार है, मैं कई जगह जा रहा हूँ अभी देख भी रहा हूँ कि कई जगह चिंताजनक विषय है, क्योंकि कोई मठ नहीं, कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं, वो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जब तक वो हैं वो कर रहे हैं प्रोग्राम, दो चार बूढ़े लोग वहां फिर पहुंच जाते हैं, जब विदेशी लोग तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो सब जगह वो चिंताजनक विषय है। मठ मंदिर भी है दो एक, मतलब ज्यादा नहीं, दो एक ही है, वो भी फिर लोग है ही नहीं, चिंताजनक विषय है। तो जब चारों तरफ से वो नेगेटिव जैसा माहौल बन जाता है, फिर प्रचार का बड़ा चिंताजनक विषय फिर बन जाता है। मैंने देखा कि महाराज जी कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, नहीं हुए हैं, बल्कि बड़े पॉजिटिव में, जैसा कि कार्तिक में बोला, पॉजिटिव वे में वो पॉजिटिव को ही सोचते हुए फिर करते हुए चल रहे हैं, जिसको मैंने देखा भी। जो जो महाराज जी के ही कृपा पात्र हैं, मतलब दो तीन लोगों को, जैसा जो सियाटल में सबसे पहले कृष्ण प्रिया ने स्टार्ट किया था सेंटर, भक्ति चकोर आश्रम के नाम पर। फिर उसके बाद स्पेन में भी गया मैं, वहां पर प्रेमानंद ने मतलब स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड गया, वहां भी मदन मोहिनी ने स्टार्ट किया। तो मैंने देखा इन बच्चों का हाल, मतलब गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा है, मतलब स्ट्रगलिंग है बहुत ज्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी महाराज जी ने बोला है, इस बात को मानते हुए उन लोग इतने स्ट्रगलिंग वे में इतना सुंदर रूप से कर रहे हैं। प्रेमानंद को तो मुझे देख के मतलब ये हो गया, वो दूर रहता था, मतलब ये बार्सिलोना से लगभग 1.5 घंटा दूर, किंतु प्रचार तो सिटी में होता है। तो वो संडे के दिन, मतलब सैटरडे के दिन, वो खुद रसोई फिर करके 50-100 लोगों के लिए, वो बस में वो कुकर और वो सब चीज सामान, और साथ में मृदंग और सारी चीज लेकर के सारा भार ढोता हुआ 1.5 घंटा यहाँ आता सिटी में, बार्सिलोना में। वहां पर योगा स्टूडियो है, वो वहां पर वो प्रोग्राम करता है, खुद कीर्तन भी करता है। तो कीर्तन उसको प्रिय है। फिर उसके बाद वो कथा भी कुछ बोल लेता है, लोगों को फिर जोड़ करके, बंगाली लोग, बांग्लादेश से लोग काफी आए, विदेशी भी कुछ कुछ हैं उसमें। तो जोड़ के फिर सबको प्रसाद वसाद दे करके, फिर बर्तन आदि मांज करके, उस बर्तन को लेकर के लौटे आता है। आते आते उसको मतलब 12:30 1:30 बज जाता है रात को, मतलब वापस जो अपना स्थान पर, वो 1.5 घंटे की दूरी पर। वो ट्रेन पे मैंने पूछा रात को कुछ है, कहता हाँ ट्रेन होता तो ट्रेन में आ जाता हूँ। तो
इतने परिश्रम से ये बच्चे लोग जो है इस प्रकार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सुफल होगा? निश्चित रूप से सुफल होगा। टाइम लग सकता है इस पे, कि सदुद्देश्य है इसमें, तो निश्चित रूप से सुफल होगा, धीरे धीरे होगा। सियाटल में भी जो कृष्ण प्रिया है, बहुत ही मेहनत से वो दिन रात वो परिश्रम में लगी हुई है। साथ में कुछ बच्चे लोग अब धीरे धीरे फिर जुड़ रहे हैं। आ, तो ये सब लोग भी फिर मिल करके वहां पर दिन रात वो लगे हुए हैं। और जब भी मैं जाता हूँ, मुझसे बहुत कुछ पूछते भी हैं कि महाराज जी क्या करने से ठीक होगा, क्या आपके सजेशंस क्या है, क्या चीज है। तो मैं महाराज जी का, अच्छा मैं अभी तक ब्राजील तो नहीं गया, कि तो मैं सुनता हूँ जैसा कल कृष्ण बलराम के जो पिताजी फिर कह रहे थे, और मैं देख भी रहा हूँ। तो इस प्रकार से महाराज जी एक पॉजिटिव रूप में जो है पूरे जो विश्व में जो प्रचार का ये जो लहर जो आ, फैला रहे हैं झंडा इसका, ये निश्चित रूप से ये गुरु वर्गों का, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा आशीर्वाद है उन पर। आ, तभी ये, मतलब तभी ये ग्रैंड रूप में हो भी पा रहा है। और साथ में मैं देखता हूँ कि केवल भारतीय ही नहीं, इसमें विदेशी भक्त भी काफी महाराज जी के साथ वो जुड़ते हैं। ये भी एक विशेष बात है, नहीं जुड़ते हैं तो बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं। वो विदेशी लोग तो बिल्कुल नहीं आते हैं। यदि वो आते हैं तो वो चाहते हैं कि केवल विदेशी ही रहे, भारतीय ना रहे। तो फिर भी कि महाराज जी बैलेंस करते हुए दोनों को, ब्राजील वालों को कहो या दूसरे देश वालों को कहो, ये भी एक बड़ी विशेष बात है। क्योंकि मैं सब जगह गया, सब जगह देखा, केवल भारतीय ही है और विदेशी लोग नहीं जुड़ते हैं, नहीं आते हैं, तो बड़ी समस्या का विषय है। तो महाराज जी विदेशी लोगों को भी खींच पा रहे हैं। ये उनकी जो है राधा रानी की इन पर विशेष कृपा है, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है कि वो भी खींचते हुए इस भक्ति मार्ग में लग रहे हैं। तो बड़ा सुंदर रथ यात्रा ब्राजील आदि में। तो कुल मिला के जो विदेश में भी जो प्रचार है पॉजिटिव वे में, महाराज जी बड़े सुंदर रूप से करते जा रहे हैं। ये एक प्रोत्साहन का बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि नेगेटिव तो बहुत कुछ दिखाई देता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या इसके बाद क्या होगा। तो महाराज जी ने साफ बोला वो सब छोड़ो, और पॉजिटिव वे में जितना संभव हो सकता है करते चलो। तो विदेश में मतलब जो हो सकता है, तो ठाकुर जी की जो जो इच्छा होगी तो हम देखेंगे। इस प्रकार से महाराज जी का काम करने की जो शैली है, वो बहुत ही जो है सुलझा हुआ, बहुत ही प्रैक्टिकल, और बहुत ही सपोर्टिव, और बहुत ही एक लीडरशिप जैसा एक व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व के साथ दिखाई देने के कारण जो है आज सब लोग मिलजुल करके, मुझे पास श्रीधर महाराज, सिद्धांति महाराज, फिर बोधायन महाराज, फिर शांता महाराज, सब लोग जो है, मैं तो सब लोग मिलजुल करके जो है गुरु महाराज जी को केंद्र में रखते हुए सब लोग सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष करके मैं एक मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा जो मेरे दिल को छूता है, वो ये है कि महाराज जी के जीवन की विभिन्न जो पहलुएं हैं, जैसा मैनेजमेंट की ये पहलुएं हुई जो मैंने बताया, कुछ प्रचार की पहलुएं फिर बताया मैंने, फिर उसके बाद जो साधन भजन की कुछ कुछ चीजें जो मैंने देखा वो बताया मैंने। किंतु जो मेन चीज है वो है महाराज जी की एक स्वाभाविक रुचि। तो ये रुचि को यदि हम देखेंगे, ये सदा, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं देख रहा हूँ, मतलब जब से ज्वाइन किया मठ, स्टार्टिंग से ही महाराज जी की जो विशेष जो रुचि है, वो राधा जी की महिमा का गान करना, राधा जी के मतलब जो लीला के बारे में कहना, इन चीजों में ही बड़ी विशेष रुचि है, जो महाराज जी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ समूहों में साफ साफ दिखाई देता है। जो भी ग्रंथ लो, जो भी ग्रंथ लो, सब में वही राधा जी का ही महिमा। मैं देख रहा था एक सप्त सिंधुमती राधा करके, वो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का वो एक श्लोक है, जिसमें राधा जी को सात वो समुद्रों से तो, तुलना किया उनकी प्रेम की।
तो महाराज जी उस एक श्लोक को लेकर के इतना सुंदर रूप से व्याख्या किया, उसको एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है। और तो दूसरे दूसरे भी है ये हृदय रत्न, वो तो बिल्कुल जबरदस्त, मतलब सारे समझो, उज्जवल नीलमणि से लेकर के विलाप कुसुमांजलि से लेकर के सब कुछ वो अपने भीतर की, आप समझो एक प्रकार से महाराज जी का साधन भजन की संपत्ति वही, वो बाहर निकाल के रख दिया सब कुछ। अब जो समझ पाए समझ पाए, जो पकड़ पाए जो पकड़ पाए, ना भी पकड़ पाए कम से कम सर पे तो लगा ही सकते हैं उसको तो कोई कोई मुझे फिर कह रहे थे बड़े कि बड़ा मतलब टफ है, वो समझ में नहीं आता है। बात तो ठीक है, वो बड़ा गंभीर विषय है सब कुछ उसमें। उज्जवल नीलमणि की भी बातें, भक्ति के स्तर की बातें, प्रेम की बातें, राधा जी के मान विरह आदि की बातें, बहुत कुछ है उसमें, उन्होंने फिर भर दिया है, चमत्कार पूर्ण फिर ग्रंथ है। तो कुल मिला के ग्रंथों के द्वारा, और जो निरंतर वो कथा कीर्तन भी जो बोलते हैं, सब समय वो ब्रज की महिमा, राधा जी की वो महिमा, भक्ति और प्रेम की वो महिमा, और प्रसंग भी छेड़ते हैं तो वैसा वाला हमने पूछा इस बार भी, जैसा जो सुचित्रा दीदी फिर कह रही थी कि कार्तिक में बड़ा अच्छा प्रसंग हुआ, तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी तो बताइए कि क्या इस विषय पर मतलब चर्चा हो इस बार। महाराज जी तो छूटते ही बताया राय रमण संवाद, हमने सबने कहा चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब और महाराज जी को भी ये बहुत ही प्रिय था ये प्रसंग। तो महाराज जी का सब समय वही वो राधा जी की और प्रेम की बातें, जो चैतन्य चरितामृतम में हो या भागवतम में हो या रूप गोस्वामी पाद आदि हो, इन सब लोगों ने जो चर्चाएं की है उसी में ही दिन रात कीर्तन करने की बड़ी रुचि है। विशेष करके गुरु महाराज जी ने जैसे ब्रज भाव को जो सिखाया सब लोगों को, और राधा जी के जो सेवा है, जो दासी भाव है, मंजरी भाव जिसे कहते हैं, उसके प्रति जो लोभ जगाया, वो संपूर्ण गुण पूज्यपाद श्री महाराज जी में देखने को मिलता है कि महाराज जी भी वैसे ही रुचि विशिष्ट हैं, सब समय उन्हीं चीजों का कीर्तन करते रहते हैं, और करने पर भी थकते भी नहीं। कितने बार वो हम लोगों ने बोला महाराज जी थोड़ा सा विश्राम कर लो, कहते मैं थकता ही नहीं, कथा बोलना ही मेरा विश्राम है। तो मुझे एक बार याद है, ये शायद 2-3 साल पहले की बात, 2023 की होगी शायद, 23 की होगी, 22 या 23 की बात होगी। तो महाराज जी, यदि आप लोगों को याद है तो महाराज जी तो विदेश से शायद सीधे आए थे, बंगाल से आए थे, रेस्ट ही नहीं था बिल्कुल। और उस साल वो नवद्वीप में थे और बिल्कुल बीमार हो गए, यहाँ तक भी जो है उनको ट्रिप देना पड़ा। हम लोग को पता ही नहीं था कि कब हुआ ये चीज, हम तो रोज आते थे फिर भी हमें नहीं मालूम था। फिर पता चला ये ड्रिप चढ़ी है, तो मैं तो गया कमरे में, महाराज जी तो कह रहे हैं हाँ थोड़ा सा तो हो गया, बेहोश हो गया थोड़ा सा, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैंने कहा अब रेस्ट कर लो। ताजुब करने वाली बात, महाराज जी मतलब उस दिन शाम को या दूसरे दिन ही जो है, मतलब एक दिन ही शायद उनको रोक पाए, दूसरे दिन वो मतलब ठीक हो करके वो जैसे भी वो करके पार्ट में आके बैठ ही गए। तो हमने पूछा है कि महाराज जी आपको तो ड्रिप चढ़ रहा था, नहीं वो सब ठीक हो गया। तो इतनी मतलब महाराज जी थकते नहीं, और सब समय दायित्व के साथ कथा कीर्तन में जो रुचि, ये सचमुच में चमत्कार वाला है। ये संसार से ये बाहर की चीज है, साधारण लोग में ये तो मतलब देखने को क्या सुनने को भी नहीं मिलता। जैसे रामचंद्र प्रभु जी फिर बता रहे थे, जिस जिस शक्ति के साथ कथा कीर्तन और ये जो प्रचार और ये जो प्रवास आदि, जो भ्रमण आदि की जो जो स्पीड है, जो ग्रेविटी है, वो तो साधारण
या दूसरे किसी में भी ये देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। पिछले साल मतलब, हाँ, पिछले साल की बात भी है कि महाराज जी को तो जुकाम हुआ, सब कुछ हुआ, फिर दवाई ववाई लिया, वो माने ही नहीं, फीवर है कुछ है, वो माने ही नहीं बिल्कुल। परिक्रमा में भी आ गए, परिक्रमा है पूरा, पैदल पैदल कर रहे हैं। हम लोग तो धूप में एकदम जल गए, और वापसी में तो टोटो में आ गए। महाराज जी तो पैदल गए, पैदल आए, बीमार थे, फिर जुकाम भी हो रहा था, दवाई भी लिया। तो भी मैं देखा कि 4 से 5 बजे विदेशियों के लिए फिर उन्होंने फिर अंग्रेजी में फिर क्लास दिया, फिर यहाँ सभा में आए, यहाँ भी क्लास दिया। रात को सोते सोते, अच्छा, रोज हम लोग जाते थे, चाहे वो नवदीप था या कार्तिक में, तो ज्यादा नहीं हो पाता था, किंतु नवदीप में विशेषकर तो महाराज जी के पास रात के समय जाते थे, क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ, कुछ कलेक्शन क्या हुई, क्या बात है। तो बीच बीच में सूचना देने के लिए जाते थे। तो सोते सोते महाराज जी को भी 11-12 बज जाते। तो प्रसाद ही 10:30-11 बजे पाए, फिर उसके बाद लैपटॉप खोले, फिर सबकी जो मैसेजेस देके सबका रिप्लाई किया, सब कुछ किया। फिर 12 बजे सोए, फिर देखा 3 बजे फिर उठ गए। तो सेवकों की तो मैं तो देखता हूँ, ये कृष्ण बलराम और श्याम और ये जितने सारे होते हैं, इन सबकी तो मतलब बुरा हाल हो जाता है कि ना कुछ सोना, कोई सब समय लोग ही लोग होते हैं सब समय। तो वैसे महापुरुषों की सेवा करना भी बड़ा मुश्किल है, इतना कि मतलब कि कोप अप करना, ये बहुत टफ की बात है। फिर भी ये सुयोग सबको ये मिल रही है सेवा का, तो ये कर लेना चाहिए। और विशेष करके जो है कि महाराज जी की इतनी जो शक्ति, और कथा में विशेष जो ब्रज की राधा जी की जो कथा में विशेष जो रुचि, सब समय राधा जी का जो गुणगान गाने की स्पृहा, और जो ग्रंथों में भी वही चीज उन्होंने जो प्रकाश किया, और स्वयं जो अपने संपत्ति को मतलब निकाल के रखा, जब ब्रज भाव और राधा जी की जो मंजरी, जो दासी भाव, सब ये ये वास्तव में महाराज जी का ये भीतर की संपत्ति है, ये उनका वास्तविक स्वरूप भी है। इसलिए क्योंकि देखो, जो दिन रात जिस चीज को हम सोचते हैं वही चीज बोलते हैं, है ना। या जिस चीज में रुचि है वही चीज बोलने का मन करता है। तो महाराज जी जो बोलते हैं, इसका मतलब उसी चीज में वो रमे हुए हैं, है कि नहीं। तो इसलिए वो महाराज जी की जो वास्तविक स्थिति वही है। इसलिए जो सत शिष्य हैं, वो महाराज जी के इन अ, आंतरिक भावों को भी पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए, और वो समझ करके जो है महाराज जी की वास्तविक सेवा करना चाहिए, ताकि वो ये संपत्ति को प्राप्त कर सके। अ, तब जा करके सत शिष्य को कहला सकते हैं। विशेष करके व्यास पूजा के लिए जो महाराज जी ने जो कल बोला भी था कि 2-4 पुष्प देने से ही नहीं होगा, है ना। ये संपूर्ण रूप से जो समर्पण की भी बात कही, और ये 108 पुष्प की भी बात करी। वो तो मैं समझता हूँ कि जितने लोगों को भी लाओ, गुरु के चरणों में समर्पित करो, ये उसका तात्पर्य शायद है। और महाराज जी ने तो ये भी बोला कि मध्यम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, क्या स्तर है इनके, और कौन कितने उपयोगी हैं, ये बात भी फिर बताया साधक दशा में। और जब तक हमें वैसे वैसी जो संगति नहीं मिलती है, तो मध्यम अधिकारी बहुत ही अ, उपयोगी हैं। और जब योग्यता और सुयोग मिलता है, तब तो श्रेष्ठ अधिकारी के यदि वैष्णव मिलते हैं, तो फिर बात ही क्या है। तो महाराज जी ने कल ये सब बातें फिर बताई। इन सब बातों का मर्म को समझते हुए गुरु और वैष्णव, महाराज जी तो हमेशा बोलते हैं गुरु निष्ठा, क्योंकि गुरु महाराज जी भी बार बार ये बात
समझाते थे कि गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। ये गुरु निष्ठा ही जो है भक्ति का रीढ़ है। महाराज जी भी वही बात कहते हैं कि गुरु निष्ठा होना जरूरी है, किंतु इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम वैष्णवों को सम्मान नहीं देंगे, है ना। वैष्णवों को ये समझना होगा कि श्री गुरु ही यानी दीक्षा, गुरु ही जो है ये सामने वैष्णव के रूप में प्रकाशित है। तो जो वैष्णव जिस जो स्तर के हैं या जिस योग्यता के हैं उनको वैसा हमें सम्मान फिर देना चाहिए, तब जाके सामंजस्य होगा। तो इसलिए जो वैष्णवों को सम्मान नहीं देता वो गुरुनिष्ठ कभी भी नहीं बन सकता, ये गुरु महाराज जी भी बताते थे हमेशा। तो इसलिए वैष्णवों के सम्मान के साथ तब जाके श्री गुरु के प्रति निष्ठा। अच्छा, ये गुरु निष्ठा क्या है? महाराज जी जो बार बार कहते हैं गुरु निष्ठा गुरु निष्ठा, ये क्या चीज है? केवल ये नहीं है कि मेरे गुरु फिर बड़े हैं, मेरे ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ये तो है ही, ये बात की बात नहीं है। मेन निष्ठा का मतलब ये है कि उन्होंने जो चाहा या उन्होंने आपको बताया या वो आपसे जो चाह रहे हैं उस चीज को पूर्ण रूप से मानते हुए समझते हुए उसको पालन करने की चेष्टा जो है उसको ही निष्ठा या गुरु निष्ठा कहेंगे। यदि हम गुरु की बात ही नहीं सुनेंगे फिर गुरु निष्ठा नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी फिर बताया कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरिग मने आशा। ये ये है गुरु निष्ठा का परिचय। तो इसीलिए कि महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को भी गहरे रूप से समझना होगा। तो मेरे ख्याल से मतलब मुझे बोला गया है कि 9:30 बजे तक की आप करो, तो मैं भी देख रहा हूँ 9:35 का समय हुआ है। तो इसलिए मैं कि महाराज जी की तो गुनावली बहुत है, संक्षेप में ही जितना संभव है मैंने यहाँ पर स्मरण किया और मैं आप लोगों के निकट साझा किया सब कुछ। मैं परम पूजनीय श्री बन महाराज जी के निकट में प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे जिस प्रकार से संसार से मुक्त हैं और सब समय राधा जी के गुणगान में सब समय डूबे रहते हैं, तो मुझे भी वे अपनी कृपा दृष्टि डाले और मुझे भी वैसी योग्यता की प्राप्ति हो ताकि मैं भी वैसी उनके जैसी गुरु वैष्णवों की सेवा में कर सकूं। हरे कृष्णा। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीमान महाराज की जय। जय गुरु महाराज की जय। श्रील वामन जय जय गोस्वामी महाराज की जय। समस्त गुरु जय रूपानु गुरु परंपरा की जय। सच्चिनंदन गौर हरे रमन बिहारी जी की जय। जय आप सभी भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि जय। हरि हरि। आपका अनंत कोटि धन्यवाद प्रभु जी। महाराज जी के आपने इतना अनमोल समय निकाला, जबकि इस समय आप इतने बिजी होते हैं, रमन बिहारी गौड़िया भट्ट में कथा भी करते हैं। मैं पाठ करके आया, उसमें पाठ करके आया फिर प्रसाद पा लिया दो मतलब 5 मिनट में, तब ज्वाइन किया। मुझसे लेट हो गया थोड़ा 5 मिनट। वही तो आप वैष्णवों की कृपा है ना हमारे ऊपर, कि कितना आपने बस प्रसाद भी बड़े अल्प समय में पाया और बड़े पाठ भी करके आए, और हमें अपने गुरुदेव की इतनी महिमा आपने श्रवण कराई है। बीच बीच में तो रोना भी आ गया प्रभु जी के, किस तरह से जैसे प्रेमानंद प्रभु जी भी सेवा कर रहे हैं अपने प्राण देकर, किस तरह से विदेशों में भी प्रचार हो रहा है, पॉजिटिव भी लेना है उसको। और सच्चे साधु के आपने लक्षण बताए, गुरुदेव की विलक्षण शैली बताई है आपने। मतलब इतना लगता है ना कि हम अभी इतना सब कुछ भी कर नहीं पा रहे जितना हमें करना चाहिए, जितना हमें समझना चाहिए। तो महाराज जी आपसे श्रवण करके ऐसा लग रहा है कि हम हम सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, पर हम कोई सेवा नहीं कर रहे, हम कर ही नहीं रहे कुछ भी। इतना विदेशों में भी इतना, मतलब शब्द ही नहीं है बताने के लिए कितना प्राण देकर सब सेवा करते हैं। हम तो अपने सुख में ही सेवा करके बस प्रसन्न हो जाते हैं, हमने कर ली।
और आप लोगों का देखिए वैशिष्ट कितना है महाराज जी की। मैं तो देखा आपको कितना अभी पीछे जगह महाराज मैं जी तो। का महाराज जी का मैंने एक चीज देखा। मैं अभी 1.5 महीना गया, अब तो मैं 1.5 महीने में ही मेरे लिए बस हो जाती है। मतलब बस मतलब वो मन करता है कि वापस आ जाओ, मतलब कि भारत आ जाओ। किंतु मैं महाराज जी को देखता हूँ पूरा साल, वो भी कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं। 2 दिन यहाँ, 4 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ। काफी मेहनत होता है इसमें, बहुत परिश्रम होती है, कहने की बात है। बार बार फ्लाइट का टेक ऑफ लैंडिंग, ये वो, फिर जगह जाना करना, फिर नई जगह नया। और सबसे बड़ी जो तपस्या तो खाना पीना, हम तो खा खा के मतलब कि पागल से हो गए। तो महाराज जी इतना मतलब सब जगह जाना करना, इस उम्र में भी सब कुछ बड़ा मतलब तपस्या है, और नहीं तो और क्या है जी। बिल्कुल हमारे कल्याण के लिए ना, और हम फिर भी नहीं समझते उसे। मैंने कहा था गुरुदेव से ना, मैं कहा गुरुदेव अब तो आपका एज इतना हो रहा है, अब आप कम जाया करो, आपसे कहाँ होगा इतना। कहते हाँ। हैं फिर सबका कल्याण कैसे करूंगा, सब शिथिल हो जाते हैं मेरे आने से ही, मुझे दोबारा उन्हें पावर देने जाना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल बात ठीक है। यदि महाराज नहीं गए तो समझो कि वो तो साल भर डिले हो गए बस। जी वो यही कह रहे थे, मैं बार बार प्राण संचार करने आता हूँ, नहीं तो तुम जाना भजन पड़ता छोड़ है। दोगे। नहीं, वो जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो सब समय नहीं आ पाते हैं ना इधर, ये भी दिक्कत है ना। यदि यहाँ आते हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं थी, वो नहीं आ पाते हैं सब लोग यहाँ। जी प्रभु जी, और आप लोग भी तो कृपा कर रहे हैं ना, सब अब जाते हैं, आपने भी जाना आरंभ किया है। मैंने तो खुद हम्म। देखा आपका कितना कितना आप बीमार होकर आए थे अभी पिछली बार कार्तिक से पहले, और फिर कार्तिक की परिक्रमा का संचालन भी किया आपने। और इतने सुस्त परिक्रमा में भी मैंने देखा, सुबह से लेकर रात, रात से सुबह, पता नहीं आप भी हाँ। करते थे आराम विराम, बिल्कुल आराम नहीं। सबका टैक्सी देखना, प्रसाद देखना, पर्सनल इतना ध्यान रखते थे आप सबका, तो परिक्रमा तो आपके बिना अब लगता है संभव होती ही नहीं है बिल्कुल भी। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो, हम तो केवल एक माध्यम है। पहले तीर्थमराजी करते थे, फिर बाद में जी हम करने लगे। तो ये तो सेवा का सहयोग मिला बस, और कुछ नहीं है। वो तो गुरु महाराज जिनसे भी करवाना करवाते रहेंगे बस। एक सुयोग मिली है सेवा का, और फिर महाराज जी से सीखते हैं कि जितना संभव हो पाता है फिर करते हैं। और महाराज जी के तो कोई तोड़ ही नहीं है, कितना कुछ। ये तो मतलब लोगों से डील करना, फिर उसके बाद कथा करना, फिर उसके बाद परिक्रमा जाना, फिर उसके बाद इतना कुछ, कोई मतलब स्टॉप ही नहीं, नॉन स्टॉप। हाँ, मैंने देखा पिछली बार तो 12 बजे कुछ लोग गोवर्धन परिक्रमा करते करते, 10-12 लोगों का ग्रुप था, मैं भूल गई कौन से गांव से आए थे। वो 12 बजे ही गुरुदेव के रूप में आ गए कि महाराज जी हम आ गए। और गुरुदेव की एनर्जी पूरी होती है, थके हुए नहीं लगते, हाँ हाँ आओ आओ बैठो, अच्छा प्रसाद लो, कहाँ से आए हो, कैसे हो। वो कभी ये नहीं दिखाते कि मैं थका हुआ हूँ। तो इतना अथक प्रयास, और आप लोगों का भी इतना अथक, वो हमें भी जैसा आशीर्वाद। जैसा नवद्वीप कार्तिक, वो जैसा ही वो मतलब लैंड किया, जब पहुंचे मतलब नवद्वीप मठ पहुंचे या कार्तिक में पहुंचे, ज्यादातर मीटिंग होता है उस समय। मीटिंग से वो मतलब वो पहले ही आते हैं सीधा। फिर वहां से मीटिंग आ गई है, मीटिंग में भी घंटा 2 घंटा वहां भी समय दिया, फिर पाठ करने फिर चले गए उसके बाद। बड़ा मतलब नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। बिल्कुल आप लोगों का भी सभी ऐसा ही नॉन स्टॉप है प्रभु जी। हमें भी कुछ आशीर्वाद दो आप लोग के, थोड़ा छीटा कूटा हमें भी कुछ मिल जाए, तो थोड़ी सी हम भी कुछ मात्र सेवा कर पाए। अभी तो हम तो आराम में ही लगे रहते हैं बस, और कुछ होता नहीं हमसे तो। पर गुरुदेव की महिमा आपने इतनी सुंदर श्रवण कराई है ना, स्पेशली जो हृदय रतन ग्रंथ का आपने बताया, बहुत सुंदर ग्रंथ है प्रभु जी, बहुत सुंदर ग्रंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी है सब लोग उसको फिर पढ़ना चाहिए। उसमें पूरा हमारा जो रूपानुग का जो विचार है, वो महाराज जी ने मतलब बाहर निकाल के रख दिया। जो रहस्य, समझो रहस्य, एक प्रकार का रहस्य है, उसको महाराज जी ने दिल खोल के उस पर रख दिया है। तो वो रूपानुग जो बनना चाहेंगे उनको जरूर पढ़ना चाहिए वो ग्रंथ। जी प्रभु जी, सभी पढ़ेंगे। अभी सबने आपसे श्रवण भी किया गुरुदेव की महिमा का, बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी। फिर से मैं चाहूंगी कि आप कभी फिर से हमें और भी श्रवण कराइए गुरुदेव की महिमा का, क्योंकि हमने तो उतना जाना नहीं जितना आपने जाना है, क्योंकि हमारी योग्यता भी नहीं है जानने की, ना ही वैसी सेवा है। आपने ये भी बताया कि ब्रज भाव कितना मतलब उनके अंदर एज इट इज पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का उनके हृदय में है, और वो हमें देना चाहते हैं। तो ये भी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, लोग जगा तो रहे हैं ही गुरुदेव हमारे अंदर। ठीक है,
गौर प्रेमानंदे हरे हे हरि दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे भक्ति कृष्णा। वेदांत बहुत विद्वान बहुत महाराज की जय। जय। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, मोहन गोस्वामी महाराज की जय। समस्त गुरु जय अनुगुरु परंपरा की जय। राधा रमन बिहारी जी की जय। आप सभी भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरे जय हरि हरि बोल। पूज्य पाद भक्ति वेदांत महाराज की जय। पूज्य जय। पाद भक्ति चित्रा दीदी की जय। सभी लोगों की जय। पद्मा महाराज जी की जय। हरि कृष्ण। जय। हरे कृष्णा हरे